उत्तर वैदिक काल आते आते आर्य संस्कृति का विस्तार एवं संकेंद्रण सप्त सैंधव क्षेत्र से गंगा घाटी की ओर हो चुका था। मध्य गंगा घाटी में कुरु पांचाल इस काल में आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था। कुरु पांचाल जनपद के शासक दार्शनिक थे, जिनसे शिक्षा एवं शास्त्रार्थ के लिए ब्राह्मण विद्वान भी आया करते थे। उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता का विस्तार निचली गंगा घाटी से सदा नीरा के अंग मगध तक के क्षेत्र का विस्तार हो चुका था, जिसका विवरण सतपथ ब्राह्मण की विदेह माधव में मिलता है। सतपथ ब्राह्मण की विदेह माधव में मिलता है। इस कथा के अनुसार राजा विदेह माधव अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ सदा नीरा यानी कि आधुनिक गंडक तक आर्य संस्कृति का विस्तार किया। इस समय के प्रमुख शासक एवं जनपद थे, जैसे अश्वपति जो शासक है उसका जनपद है कैकय, अजातशत्रु का है काशी, जनक का है विदेह, जनमेजय का है कुरु, प्रवाहन जयवली का है पांचाल। ये पूछता है अश्वपति कहाँ के थे? अश्वपति कैकेय के थे। अजातशत्रु कहाँ के थे? अजातशत्रु काशी के थे। जनक कहाँ के थे? विदेह के थे। जनमेजय कहाँ के थे? कुरु के थे। जनमेजय थे कुरु के। और प्रवाहन जयवली कहाँ के थे? पंचाल के थे। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का हब समझा जाता था या धुरी समझा जाता था? तो आंसर है कुरु और पांचाल। विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर रिगार्डेड एज हब ऑफ आर्यन कल्चर ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड? सो आंसर इज कुरु एंड पांचाल। तो ये मिलान करने को भी देता है, जैसे कि अब पूछेगा आपसे कि अजातशत्रु कहाँ के हैं, तो आपको पता होना चाहिए अजातशत्रु आपके काशी के हैं। अश्वपति कहाँ के हैं? अश्वपति कैकेय के हैं। जनक कहाँ के हैं? जनक विदेह के हैं। जनमेजय कहाँ के हैं? जनमेजय कुरु के हैं। ये पेपर में कई बार क्वेश्चन इस तरह पूछा गया, तो याद कर लेते हैं इसको। अश्वपति कैकेय, 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 अश्वपति कैकेय। अजातशत्रु काशी, 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 अजातशत्रु काशी। अश्वपति कैकेय, अश्वपति कैकेय, अजातशत्रु काशी, अश्वपति कैकेय, अश्वपति कैकेय, अश्वपति कैकेय, अश्वपति कैकेय, अश्वपति कैकेय, अजातशत्रु काशी। जनक विदेह, 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 जनक विदेह। अजातशत्रु काशी, 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 अजातशत्रु काशी। जनक विदेह, 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 जनक विदेह। अश्वपति कैकेय, 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 अश्वपति कैकेय। अजातशत्रु काशी, अजातशत्रु काशी, अजातशत्रु काशी। जनक विदेह, जनक विदेह, जनक विदेह। जनमेजय कुरु, 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 जनमेजय कुरु। प्रवाहन जयवली पांचाल, प्रवाहल जयवनी 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 पांचाल।
अश्वपति कैकेय, अश्वपति कैकेय, अश्वपति कैकेय, अजातशत्रु काशी, अजातशत्रु काशी, अजातशत्रु काशी, जनक विदेह, जनक विदेह, जनक विदेह, जनक विदेह, जनक विदेह, जन्मेजय कुरु, जन्मेजय कुरु, जन्मेजय कुरु, प्रवाहन जयवली पांचाल, प्रवाहन जयवली पांचाल, प्रवाहन जयवली पांचाल, प्रवाहन जयवली पांचाल, प्रवाहन जयवली पांचाल। उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का श्रेय किसे जाता है? विदेह माधव को जाता है, विदेह माधव को जाता है। उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है विदेह माधव को, विदेह माधव को। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक इरा वॉज नॉट इंक्लूडेड इन रत्निन? चलो इसके बारे में पढ़ लेते। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक संस्थाएं बहुत सुदृढ़ रूप लेने लगी थीं। इस काल की प्रमुख रचनाओं तथा शतपथ ब्राह्मण एवं तैत्तिरीय संहिता में 12 रत्नियों का उल्लेख किया गया है। और जो राज्य के प्रथम श्रेणी के अधिकारी थे, इन अधिकारियों के कार्यों दायित्वों का वर्णन दिया गया है। अब जैसे पुरोहित और राजा के धार्मिक मामलों में को देखता था। तो इसके बाद सेनानी है सैन्य विभाग का प्रमुख, ग्रामणी है ग्राम मुखिया, संग्रहिता है कोषाध्यक्ष, संग्रहिता कोषाध्यक्ष, महिषी है पटरानी, 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 छत्ता या छत्री है द्वारपाल, 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 छत्ता या छत्री है द्वारपाल। ठीक है। सूत कौन होता था? रथ सेना का प्रमुख एवं राजकीय कवि तथा राजा का सारथी। सूत कौन था? सूत था रथ सेना का प्रमुख, 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 रथ सेना का प्रमुख। सूत था रथ सेना का प्रमुख, 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 सूत था रथ सेना का प्रमुख। भागदुद, भागदूत कौन था? कर संग्रह करने वाला या वित्त मंत्री। भागदूत कौन था? वित्त मंत्री। भागदूत दूध था वित्त मंत्री, भागदूत 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 था वित्त मंत्री, कर संग्रह वाला या वित्त मंत्री। अच्छवाप कौन था? आय व्यय का लेखा करने वाला। अच्छवाप था 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 अच्छवाप था आय व्यय का लेखा करने वाला। पालागल कौन था? दूत या पालकी ढोने वाला या विदूषक। पालागल कौन था? दूत या पालकी ढोने वाला। पालागल कौन था? दूत या पालकी ढोने वाला, 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 दूत या पालकी ढोने वाला पालागल कहलाता था। गोवी कर्तन कौन था? शतपथ ब्राह्मण में इसे गवाध्यक्ष कहते थे। गोवी कर्तन शतपथ ब्राह्मण में से गवाध्यक्ष कहते थे। 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 राजन्य कौन है? राजा। राजन्य कौन है? राजा। ठीक है। इसके अतिरिक्त मैत्रायणी संहिता, काठक संहिता एवं शतपथ ब्राह्मण में तक्षक यानी बढ़ई, रथकार यानी रथ बनाने वाले का उल्लेख मिलता है। उल्लेखनीय है कि स्थपति प्रांतीय शासक को कहा जाता था। स्थपति प्रांतीय शासक को कहा जाता था। ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछा जो गया है वो ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल की रत्नियों में शामिल नहीं था? ग्रामणी तो था, महिषी भी था, महिषी कौन है? पटरानी है। सूत भी था, सूत मतलब रथ सेना का प्रमुख है, राजा का सारथी है, लेकिन स्थपति नहीं है। स्थपति कौन है? स्थपति की अगर बात करूँ तो स्थपति प्रांतीय शासक को कहा जाता था। स्थपति कौन था? वो प्रांतीय शासक था। निम्नलिखित में कौन सा करों का संग्रह करता था? तो मैंने बात करी भागदूत, ये भी क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है। भागदूत भागदूत
ये था जो कर का संग्रह करता था, भागदूत था। द पीरियड ऑफ 800 to 600 BC is associated with which age? 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किससे जुड़ा था? ऑप्शन क्या क्या है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग। तो आंसर है ब्राह्मण युग। 800 से 600 ईसा पूर्व मध्यकाल में काल को ब्राह्मण युग कहा जाता है। इस काल में ब्राह्मणों की रचना हुई। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के परिशिष्ट हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद ब्राह्मण है। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण आपका किसका है? ऋग्वेद का। ऐत्रेय ब्राह्मण किससे रिलेटेड है? ऐत्रेय ब्राह्मण आपका रिलेटेड है ऋग्वेद से। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद, ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद, ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद। शतपथ किससे है? शतपथ यजुर्वेद, 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 शतपथ यजुर्वेद। शतपथ किससे है? तो यजुर्वेद। शतपथ किससे है? तो यजुर्वेद से। शतपथ किससे है? यजुर्वेद से। शतपथ किससे है? यजुर्वेद से। शतपथ किससे है? यजुर्वेद से। ठीक है, सूची हम सुमेलित करनी है कि किसको क्या कहा जाता है। अच्छा ठीक है, इच्छू है को, इच्छू को गन्ना कहते हैं। इच्छू है गन्ना, 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 इच्छू है गन्ना। यव है जव, 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 यव है। इच्छू है गन्ना, इच्छू है गन्ना, इच्छू है गन्ना, यव है जव। विही, व्रीही है चावल, 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 व्रीही है चावल। इच्छू गन्ना, 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 इच्छू गन्ना। यव जव, 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 यव जव। इच्छू गन्ना। व्रीही चावल, 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 व्रीही चावल। मुदग मूंग, 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 मुदग। मुदक किसको कहते हैं? मुदक कहते हैं मूंग को। मुदक मूंग, मुदक का मतलब हो गया मूंग, व्रीही हो गया चावल, मुदक हो गया मुदक मूंग, 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 मुदक मूंग। मुदक किसको कह रहे हैं? मूंग को कह रहे हैं। मुदक मूंग, मुदक मूंग, मुदक मूंग, मुदक मूंग। ठीक है, अब चित्रित धूसर भांड किस काल के हैं? चित्रित धूसर भांड किस काल के हैं? चित्रित धूसर भांड किस काल के हैं? टू विच इरा पेंटेड ग्रे पॉट्स, पेंटेड ग्रे पॉट्स? आंसर है वैदिक काल के हैं। पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर प्राप्त मृद भांडों के द्वारा सभ्यताओं को तिथि क्रम प्रदान करने का प्रयत्न किया गया है। ऋग्वैदिक संस्कृति से मेल खाने वाली संस्कृतियां हैं। काले रंग एवं लाल रंग के मृद भांड, ताम्रपुंज, गेरुवर्णी मृदभांड, गेरुवर्णी मृदभांड, गेरुवर्णी मृदभांड। चित्रित धूसर भांड यानी PGW, चित्रित धूसर मृदभांड, PGW का क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जो कि उत्तर वैदिक काल को इंगित करता है। इस समय लोहे का व्यापक उपयोग प्रारंभ हो चुका था। लोहे का व्यापक उपयोग क्या था? प्रारंभ हो चुका था। लोहे का जो है व्यापक उपयोग जो था क्या था? वो प्रारंभ हो चुका था। वो लोहे का व्यापक उपयोग क्या था? वो प्रारंभ हो चुका था। लोहे का जो व्यापक उपयोग है वो क्या था? प्रारंभ हो चुका था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि राजा अपने द्वारा किए गए कार्यों, सामान्य जन की सुरक्षा एवं कल्याणकारी सेवा आदि के बदले उपज का 1/6वां हिस्सा अपनी वृत्ति के रूप में प्राप्त करेगा। 6वां हिस्सा अपनी वृत्ति के रूप में क्या करेगा? प्राप्त करेगा। चार तरह के आश्रम में सबसे पहले आता है ब्रह्मचर्य,
फिर आता है गृहस्थ, फिर आता है वानप्रस्थ, फिर आता है संन्यास। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 4 पुरुषार्थों का सही क्रम क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, 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 धर्म अर्थ काम मोक्ष। ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। निम्नलिखित में से किस विवाह में कन्या के पिता द्वारा एक जोड़ी गाय लेने की प्रथा थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैरिज टाइप देयर वॉज अ ट्रेडिशन टू बी टेकन अ पेयर ऑफ काउ बाय फादर ऑफ द ब्राइड? तो ये आंसर है इसका आर्ष, आर्ष एक प्रथा थी।